करते हैं। सम्मानित साथियों, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, 12 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गया। इस विपरीत परिस्थिति में, विपरीत मौसम में, धूप में आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद मिश्र जी की बातों से, मैं अपने प्रभारी श्री योगेंद्र मिश्रा जी की बात से अपनी बात को जोड़ता हूँ। प्रत्याशी जी, लगातार 5 वर्ष का हमारा कार्यकाल रहा है। 5 वर्ष से जिस जिले की कांग्रेस की बागडोर हमारे हाथों में हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने सौंपी, तब से लगातार कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा कि कांग्रेस सड़क पे ना रही हो। जहां जनता को, जहां लोगों को लगता था कि विपक्ष में कोई विपक्षी दल होना चाहिए, हम लोगों ने किसी का इंतजार नहीं किया कि ऊपर से कोई निर्देश प्रियंका जी देंगे या राहुल जी देंगे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे। हम लोग सड़क पे उतर जाते थे। अगर कप्तान की आंख में आंख डाल के उनकी मेज ठोक कर अगर मैं बात करता था, कलेक्टर का दरवाजा बंद करके हम लोग वहां बात करते थे, तो ये हमारी जो टीम है, हमारी फौज है जो बैठे हैं, एक एक कांग्रेस के सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, इनके दम पे मैं बात करता था, कभी घबराता नहीं था। 20-20 मुकदमे हम लोगों ने इन 5 सालों में झेले। कोरोना के समय में एक सुबह FIR होती थी, दोपहर में दूसरी होती थी, शाम के दूसरी मुकदमा दर्ज हो जाता था। दर्जनों बार हम लोग गिरफ्तारी हुई, 8-8 बार हम लोग जेल तक गए, लेकिन कहीं भी हम लोगों के मन में मलाल नहीं आया कि नहीं हम लोग लड़ेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा अपने समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण से, हम अपने सम्मानित गठबंधन के प्रत्याशी महोदय से, कि विधानसभा चुनाव में चाहे जो परिस्थिति रहे, प्रदेश का चाहे जो माहौल रहा हो कि भाजपा हराओ, भाजपा जिताओ का जो माहौल रहा हो, बहुत से हमारे एक अच्छे प्रत्याशी मैदान में रहे, कांग्रेस पार्टी से नहीं बहुत अच्छा कर पाए, लेकिन हमारी ताकत को उससे मत आंकने की भूल कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है, जमीन पर लड़ने वाला है। हम लोग कभी संघर्ष से पीछे नहीं रहते। हमारा आज जनपद में 1991 बूथ हैं। जनपद सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में सभी बूथों पे हमारे बीएलए बने हैं। सभी 109 न्याय पंचायतों पे हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे 14 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटियां हैं। संगठन हमारा धरती पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, और हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सम्मान के भूखे हम कांग्रेसी हैं, किसी को इसमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग झंडा लेके चलते हैं, संघर्ष करते हैं, लाठी खाते हैं, लाठी चलाते भी हैं, कभी पीछे हम लोग नहीं हटते। तो आपसे कुछ हमको भूख नहीं है, बस सम्मान की भूख है। हमारे पदाधिकारियों को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, इनको सम्मान दीजिएगा। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे आपके ऊपर है। फौज मैं दे रहा हूँ, ये दाहिने तरफ हमारी जिला कमेटी। 1 मिनट में राणा भाई आपको आश्वस्त करता हूँ। एकदम नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग हमसे श्रेष्ठ जात के लोग हैं। आपको चाहिए सम्मान, और जो थोड़ा मध्यम है उनको चाहिए समान। ये भीम निषाद जिसको सम्मान चाहेगा उसको सम्मान भी दूंगा, तो जिसको सम्मान चाहिए उसको सम्मान दूंगा। ये सब पढ़ा हुआ है, 14 साल हो गया राजनीति करते हुए। ये बात हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों के काम में, हम लोगों की निष्ठा में, हम लोगों के संघर्ष में, आपकी मदद में कहीं कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। मैं अपने कांग्रेस के सम्मानित सिपाहियों से, अपने नेताओं से कहूंगा कि फिर हो सकता है कि हम सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में ना इकट्ठा हो। कहीं किसी को हमने बुलावा नहीं दिया था कि किसी के घर गाड़ी भेजी हो, लेकिन उसके बाद भी आप सारे लोग आए। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी आपके मन में तकलीफ हो, पीड़ा हो, उसको निकालते हुए 17 सीटों पर कांग्रेस भी लड़ रही है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ईमानदारी से इस गठबंधन के प्रत्याशी की मदद कीजिएगा। जितना भी बन पड़े इस वर्तमान सरकार की तानाशाही को जनता जनार्दन के बीच रखिएगा, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत हमारे मुखिया बाबा जी मुख्यमंत्री ना बनते, प्रधानमंत्री जी ना बनते, अगर बाबा साहब ने एक मत का अधिकार ना दिया होता, और साथियों अगर उसको मत को हिंदी में संधि विच्छेद कर दिया जाए तो मतधन दान होता है, मतधन दान होता है। तो ऐसे पंडित जी को कुछ दान में दे दिया जाए, किसी गरीब को दान में दे दिया जाए, वस्त्र दान है, विद्या दान है, कन्या दान है, ऐसे ही मतदान होता साथियों, ऐसे ही मतदान होता है। आज देश के सामने संकट खड़ा है, इसमें सबको निस्वार्थ भाव से माननीय राहुल जी के हाथों को, हमारे नेता महबूब नेता श्री अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करना है। तो जात पात का बंधन तोड़ो और समाजवादी और कांग्रेस से नाता जोड़ो, ये करना पड़ेगा, तब चुनाव जीतेंगे। नारा लगाना पड़ेगा आपको कि आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, चाहे क्यों ना हमको खून ही पीना पड़े। इशारा समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो सबको जात पात का बंधन तोड़ो,
और साइकिल की बटन दबाओ, ये करना पड़ेगा। मैंने अपने कार्यालय को उद्घाटन करते समय मैंने कहा है कि आज देश खतरे में है, एक वोट एक नोट मिशन चलाओ। मुझको नहीं चाहिए आपके गरीब का बेटा चुनाव लड़ने में समर्थ है, लेकिन जनता जनार्दन है। जब लगाएगी 1 रुपया पूंजी तो 1 रुपया लगाई, तो जब लगाई धन तो लगी मन की ना लगी। अरे जिंदगी भर तो लहले हो बा, एक बेर देश के नाव पे 1 रुपया दे दे बा तो आस्था जुड़ जाए कि ना लोगन, जुड़ी कि ना भैया? है ये जुड़ जाएगा नहीं, आस्था का विषय है। गुरुदेव अगर आप मंदिर बनाए, उदाहरण दे रहा हूं, आप एक मंदिर, 1 मिनट, आप एक मंदिर अपने पैसे से बनाइए और एक मंदिर जनता के पैसे से बने। उस पर अगर कोई अनुष्ठान करते हैं तो जो सेल्फ बनाए हैं उस पर कम भीड़ आएगी।